अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल जारी की है। वैसे तो ये 200 पेजेस के ऊपर का एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके सिर्फ कोई 50 पेजेस ही पब्लिक किए हुए हैं। बाकी का डॉक्यूमेंट अभी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जो कंटेंट इसका सामने आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जियो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है, यानी कि अगले 4-5 साल पाकिस्तान जो है ये इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहता है और गालिबन चाइना और उसके BRI के साथ मिलकर एक बड़ा अटैम्प्ट करने जा रहा है अगले 4-5 साल में फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। लेकिन इससे पॉलिसी में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इंडिया के बारे में पाकिस्तान का क्या प्लान है अगले 4-5 सालों के लिए और उसकी क्या सोच है, इंडिया को कैसे देख रहा है। दूसरा ये कि इंडिया के अलावा बाकी के जो रीजन के मुल्क हैं पाकिस्तान उनको कैसे देख रहा है अगले 4-5 साल। देखें, इंडियन मीडिया बदकिस्मती के साथ, वो गोदी मीडिया खास तौर पर बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की इस नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को गलत अंदाज में ले रहा है और इसको अगेन पाकिस्तान की कमज़ोरी के रूप में देख रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ है कि पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि हम इंडिया से जंग करना नहीं चाहते, जंग किसी मसले का हल नहीं होता। और इसके अलावा बाकी सब मुल्कों की तरह हम इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। अब इसको पूरा गोदी मीडिया मोदी साहब और हिंदुत्व के गुंडों की विक्ट्री जताने में लग गया है, विच इज़ रबिश। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान असल में कंगाल हो चुका है, जंग लड़ नहीं सकता, इसीलिए इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लाया है सामने। तो मैं ये सोच रहा था कि यार इनको फिर क्या चाहिए। क्या पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ये लिख देता कि हम इंडिया पे अगले साल बम कराएंगे, एटम बम गिराएंगे, ये लिख देता तो ये खुश होते कि देखें पाकिस्तान ने क्या बढ़िया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। एक पॉजिटिव चीज़ लिखी है ना पाकिस्तान ने कि हम अमन चाहते हैं भाई, इंडिया से भी लड़ना नहीं चाहते और जो भी मसाइल हैं उनको हमें बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? इसमें मोदी साहब की विक्ट्री किधर है, RSS के गुंडों की विक्ट्री किधर है, क्या किधर की बात कहाँ ले जा रहे हैं? अजब बात है, वैसे समझने में ना आने वाली इनकी चीज़ें होती हैं गोदी मीडिया की। लेकिन हम आपको ये बता दें कि एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पाकिस्तान की कि ये जो हिस्सा जाहिर किया गया है ना, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जब तक इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडों की सरकार है और जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता, पाकिस्तान तो छोड़ें, इस पूरे के पूरे रीजन में अमन ही नहीं हो सकता। ये भी तो लिखा हुआ है। इस सेक्शन को गोदी मीडिया स्किप कर रहा है या तो ऐसे ही हवाई बिल्कुल थोड़ा सा मेंशन करके आगे निकल रहा है कि ये देखें अमन चाहते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज ऑन इट्स नीज, सिर्फ इसी हिस्से को फोकस कर रहे हैं। तो मौजूदा हिंदुत्व के सरकार के लिए ये सारी बातें देखने के बाद आई एम अफ्रेड देयर इज नथिंग फॉर इंडिया इन दिस पाकिस्तान पॉलिसी, क्योंकि वो भैंस है तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो बीन है और भैंस के सामने बीन बजाना वैसे फजूल है। लेकिन रीजन के बाकी मुल्कों के लिए इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है। कुछ ये जो पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, बांग्लादेश की लव फॉर ऑल मलाइस फॉर नन वाली पॉलिसी की जैसी है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बाकी मुल्कों के लिए बिल्कुल ऐसी है और इसमें बांग्लादेश के लिए भी मौके हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बड़ा फोकस अब जियो इकोनॉमिक्स पर है, कनेक्टिविटी पर होने जा रहा है। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान अपना सारा का सारा फोकस रीजन के मुल्कों के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने पे और कनेक्टिविटी बढ़ाने पे रखने जा रहा है। और वो जो हम बात करते रहे हैं ब्रॉडर व्यू में कि अगर बांग्लादेश खुद को पाकिस्तानी पोर्ट से कनेक्ट करता है तो सेंट्रल एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है भाई, वहाँ तक आराम से बांग्लादेश को एक्सेस पाकिस्तान के रास्ते मिल सकती है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों BRI के मेंबर हैं, तो प्लेटफॉर्म भी दोनों के पास अवेलेबल है इस तरह के मुआहदात करने के लिए। और यही पाकिस्तान का फोकस रहेगा अगले 4-6 साल एज़ पर दिस न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं पाकिस्तानी और जियो इकोनॉमिक्स मेन मुद्दे हैं उनकी पॉलिसी के। तो पाकिस्तान अब ऑफर कर रहा है पूरे रीजन को और ख़ासकर उसके साथ जो BRI में मुल्क है ना उनको कि वो एक इकोनॉमिक ब्लॉक कायम करें उसके साथ मिलके। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफी का फ़ायदा उठाने जा रहा है और इसीलिए वो सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं मसलन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह, इनको और श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह ये जो मुल्क हैं ना इनको पाकिस्तान मिलाने की अटेम्प्ट कर रहा है, एक हब बनने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुद ही सबको अप्रोच करेगा कि वो सारे मुल्क पाकिस्तान के रास्ते दूसरी मार्केट्स तक जाएं
और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अगर आप गौर करें ना तो एक लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इज पॉइज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स जियो इकोनॉमिकली पिविटल लोकेशन टू ऑपरेट एज अ प्रोडक्शन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी हब फॉर आवर वाइडर रीजन टू स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि हम एक हब बनेंगे, एक सेंट्रल पॉइंट बनेंगे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए और बाकी का जो रीजन है उसके लिए। तो ये फंडामेंटल चीज़ है पाकिस्तान के अगले 4-5 साल की पॉलिसी के लिए कि हम तमाम मुल्कों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं इकोनॉमिकली, खास तौर पर साउथ एशिया सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान फोकस करेगा और एक ट्रेड और इकोनॉमी का इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहेगा। इंडिया को भी साथ लेने में पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके लिए वहाँ जो हिंदुत्व सरकार है वो एक रोड़ा है, ऑब्स्टिकल है। ये पाकिस्तान ने एक पॉलिसी जारी की है। कई इंडियन मीडिया आउटलेट्स में मैं देख रहा था एक चीज़ के वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डोंट वांट वॉर विद इंडिया फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। अलबत्ता अभी तक का जो हिस्सा रिवील हुआ है ना पाकिस्तान की इस पॉलिसी का, उसमें मुझे कहीं भी ये लफ्ज़ नज़र नहीं आया कि वी डोंट वांट वॉर विद इंडिया फॉर 100 ईयर्स। पता नहीं किधर से गोदी मीडिया लेकर आया इस चीज़ को, 100 ईयर्स वाली को, मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ये पॉलिसी भी जो 4-5 साल के लिए बनाई गई है और वो भी हर साल रिवाइज होनी है बेस्ड ऑन द ग्लोबल एंड रीजनल सिनारियो, जो कि हर रोज़ चेंज हो रहा है। तो हर साल इसको रिवाइज भी करना है पाकिस्तान ने। तो 100 साल वाला जुमला पता नहीं गोदी मीडिया ने किस डर के मारे डाला है या पता नहीं कहाँ से डाला है इन्होंने। अजब बात है ये वैसे। और इसके अलावा एक और डर भरा जुमला इंडियन आर्मी चीफ का भी नज़र आया है हालिया चंद दिनों में कि सियाचिन में हम फ़ौज हटाने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान हमारी कुछ शराइत मान ले। और उसमें उन्होंने एक झूठ बोला है या क्या गलत बयानी की है, क्या इसको लफ्ज़ कहा जाए अब, कि 70 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान जो है ना वो अपनी तरफ भी वो डीमिलिटराइज करने के लिए तैयार है सियाचिन में। कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने यह बात रिपोर्ट की हुई है इंडियन आर्मी चीफ के हवाले से, लेकिन दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हो नहीं रहा। पाकिस्तान ने कोई इस तरह की बात नहीं की कि सियाचिन के पे हम 70 किलोमीटर पीछे हटेंगे। इस तरह की कोई बात पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आई, लेकिन इंडियन मीडिया इसको लिख रहा है बिला वजह ऐसे ही, विदाउट एनी सोर्स। और ये जो सियाचिन है ना, देखें इसके ऊपर चाइनीज़ PLA बैठी हुई है, इसके नीचे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, बीच में ये जो सियाचिन का ग्लेशियर है इसके ऊपर इंडिया बैठा हुआ है। उधर चाइनीज़ हैं, इधर पाकिस्तान, बीच में इंडिया है। अगर ज़रा सा पाकिस्तान आगे आता है और अगर ज़रा सा चाइना आगे आता है एट द सेम टाइम, तो इंडियन फौजी जो है ना ये बीच में बाकी के अपने मेन लैंड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फंस जाएंगे यहाँ पे। तो सियाचिन इंडिया ने वैसे ही छोड़ना है, उसको छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई शरत वरत रखने की फजूल किस्म की कोई बातें हैं नहीं। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये इंडिया के हाथ से वैसे ही जा रहा है, इंडिया ट्रैप हो चुका है यहाँ पर सियाचिन में। अलबत्ता ये है कि कश्मीर इशू पे अगर इंडिया कोई शर्त रख रहा है और इसको हल करने के लिए कोई अटेम्प्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ लचक का मुजाहरा पाकिस्तान ने इसीलिए किया हुआ है कि अगर इंडिया यहाँ पे कुछ लचक दिखाता है तो हम भी उसके लिए रेडी हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें पीस वीस और ये सब रखा हुआ है। तो ये बड़ा केयरफुली पाकिस्तान ने डिज़ाइन की हुई है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले 4-5 साल पाकिस्तान इधर ही इसी डायरेक्शन में लगाने जा रहा है। अलबत्ता इंडियन मीडिया को भी चाहिए, खास तौर पर गोदी मीडिया को, कि अगर इसमें पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई हैं ना कि हम अमन चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वहाँ से भी कुछ इस तरह का जेस्चर देना चाहिए। इस तरह की कोई, देखिए इंडिया की खुद की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। चाइना तकरीबन उनको इनके बहुत सारे इलाकों को खा चुका है और बिल्कुल रेडी है अंदर घुसने के लिए बाकी इलाकों के लिए। ऐसे में अगर पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है तो इंडिया को इस ऑप्शन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। उनको खुद भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए कश्मीर पर और दूसरे इशूज़ पर, और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ भी अपने मसाइल हल करें। रशिया उनकी हेल्प नहीं कर सकता, पाकिस्तान उनकी हेल्प कर सकता है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है चाइना के साथ, ये याद रहे। दोनों के बड़े गहरे रिलेशन हैं। पाकिस्तान इंडिया की हेल्प चाइना के अगेंस्ट कर सकता है। अगर इंडिया कश्मीर के इशू पर कुछ लचक का मुजाहरा करता है तो यहाँ पर पाकिस्तान ज़रूर अरुणाचल प्रदेश पे और सिक्किम और लद्दाख इंडिया का जो है यहाँ पर कुछ इंडिया के लिए बचत करवा सकता है।